नमस्कार। आप सुन रहे हैं भक्ति प्रवाह, जीवन के गहरे सत्य। कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग अपनी जिंदगी को ऐसे चलाते हैं जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अगला मोड़ कहाँ आने वाला है। वे ज्यादा शोर नहीं करते, बहुत बातें नहीं करते, लेकिन पैसा, अवसर और सही लोग अपने आप उनकी तरफ आते चले जाते हैं। नेपोलियन हिल यही कहते थे कि यह कोई जादू नहीं है, यह सोच का स्वाभाविक परिणाम है। नेपोलियन हिल अक्सर एक बात दोहराते थे, मनुष्य पहले अपने मन में अमीर बनता है, फिर उसकी दुनिया वैसी बनती है। बाहर जो दिखता है वह अंदर की व्यवस्था का प्रतिबिंब होता है। अगर भीतर व्यवस्था है तो जीवन अपने आप संभलने लगता है। एक व्यक्ति की कहानी सुनिए। वह कोई असाधारण इंसान नहीं था। पढ़ाई सामान्य, नौकरी सामान्य, जीवन बिल्कुल वैसा जैसा लाखों लोग जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि वह हर महीने के अंत में बैठकर खुद से एक सवाल पूछता था, जो मैं आज कर रहा हूँ, क्या वह मुझे उस जीवन के करीब ले जा रहा है जो मैं जीना चाहता हूँ? नेपोलियन हिल कहते थे, यही सवाल धीरे धीरे मनुष्य की दिशा बदल देता है। वह व्यक्ति अपने पैसों को लेकर घबराया हुआ नहीं रहता था। उसे यह नहीं लगता था कि पैसा भाग रहा है या समय निकल रहा है। वह जानता था कि पैसा तभी टिकता है जब मन स्थिर हो। हिल का मानना था कि पैसा उन लोगों की ओर खींचता है जो उसे संभालने की मानसिक तैयारी रखते हैं। आज के समय में बहुत लोग दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन में एक अजीब सी उलझन बनी रहती है। क्यों? क्योंकि सोच बिखरी हुई होती है। नेपोलियन हिल बार बार कहते थे कि बिखरी सोच बिखरे परिणाम देती है और स्पष्ट सोच स्पष्ट परिणाम। वह व्यक्ति हर बड़े फैसले से पहले खुद से बात करता था। वह खुद से ऐसे बात करता था जैसे कोई समझदार मित्र बात करता है। हिल इसे आत्मसंवाद कहते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य अपने जीवन की दिशा खुद से की गई बातचीत से तय करता है। जब भीतर की भाषा सुलझी होती है तो बाहर के फैसले भी सुलझे हुए होते हैं। समय के साथ उस व्यक्ति ने यह महसूस किया कि अमीर सोच का मतलब दिखावा नहीं है। अमीर सोच का मतलब है अपने समय का सम्मान, अपने निर्णयों पर भरोसा और अपने लक्ष्य की स्पष्टता। नेपोलियन हिल यही कहते थे कि समृद्धि पहले अनुशासन बनती है, फिर सुविधा। आज के आधुनिक जीवन में जहां तुलना हर जगह है, वहां वह व्यक्ति तुलना से दूर रहता था। उसे पता था कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हिल कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह अपनी दिशा खो देता है, और जो व्यक्ति अपनी तुलना अपने कल से करता है वह आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसके जीवन में एक स्थिरता आई। खर्च सोच समझकर होने लगे, अवसर पहचान में आने लगे, लोग उसके साथ जुड़ने लगे क्योंकि उसके विचारों में स्पष्टता थी। नेपोलियन हिल का यही अनुभव था कि स्पष्ट सोच वाले व्यक्ति के आसपास लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उस व्यक्ति ने यह भी सीखा कि जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी नहीं। हर निर्णय को थोड़ा समय देना भी समृद्ध सोच का हिस्सा है। हिल कहते थे कि जल्दबाजी निर्णय नहीं, प्रतिक्रिया पैदा करती है, और प्रतिक्रिया जीवन को नहीं चलाती, निर्णय चलाते हैं। जब वह व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता था तो उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस उसकी सोच क्रमशः व्यवस्थित होती गई। और जैसे जैसे सोच व्यवस्थित हुई वैसे वैसे जीवन भी। नेपोलियन हिल यही मानते थे कि जीवन को सही तरह से चलाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं होती। सही सोच अपने आप सही रास्ते दिखा देती है। जब मन जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आज अगर आप यह सुन रहे हैं तो संभव है कि आप भी अपने जीवन को और बेहतर ढंग से चलाना चाहते हो। हिल कहते थे कि यह चाह अपने आप में एक संकेत है, संकेत इस बात का कि मन पहले से ही दिशा खोज रहा है। वह व्यक्ति आज भी वही काम करता है, वही शहर है, वही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जिंदगी उसे नहीं चलाती, वह जिंदगी को चलाता है। और यही नेपोलियन हिल की असली सीख थी। जब सोच बदलती है तो भाग्य अपने आप नई दिशा पकड़ लेता है।
यह कोई दूर की बात नहीं है। यह कोई असंभव बात नहीं है। यह वही प्रक्रिया है जिसे नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में देखा, समझा और दुनिया के सामने रखा कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सोच होती है, और जब सोच साफ हो जाती है तो जीवन खुद ब खुद सही तरह से चलने लगता है। नेपोलियन हिल हमेशा एक बात पर बहुत शांति से जोर देते थे। वे कहते थे कि पैसा किसी के पीछे भागने से नहीं आता। पैसा उन लोगों की ओर आता है जो अपने जीवन को स्पष्टता के साथ चलाते हैं। वह व्यक्ति भी यही समझने लगा था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे ज्यादा पैसा चाहिए। उसने बस यह सोचना शुरू किया कि उसे अपना जीवन और बेहतर ढंग से कैसे चलाना है। हिल कहते थे कि जब मनुष्य अपने काम, अपने समय और अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाता है तो पैसा उस दिशा का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। उस व्यक्ति ने देखा कि पहले वह दिन भर काम करता था, लेकिन काम के बाद भी मन में हलचल बनी रहती थी। अब काम वही था, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया था। वह जानता था कि उसका हर निर्णय उसके भविष्य की नींव रख रहा है। नेपोलियन हिल मानते थे कि पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो उसे आने से पहले ही अपने भीतर जगह दे देते हैं। जगह का मतलब तिजोरी नहीं, जगह का मतलब सोच है। वह व्यक्ति अब पैसे को लेकर बेचैन नहीं रहता था। वह यह नहीं गिनता था कि इस महीने कितना आया और कितना गया। वह यह देखता था कि उसने इस महीने क्या सीखा, कौन सा नया रास्ता समझा और कौन सा निर्णय पहले से बेहतर लिया। हिल कहते थे कि पैसा समझदार निर्णयों का साथी होता है। जहां निर्णय साफ होते हैं वहां पैसा रुकना पसंद करता है। धीरे धीरे उसके साथ एक बदलाव हुआ। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। काम के नए अवसर अपने आप सामने आने लगे। कोई उसे जबरदस्ती कुछ देने नहीं आया, लेकिन लोग उसे भरोसेमंद समझने लगे। नेपोलियन हिल का यही अनुभव था कि जब व्यक्ति अपने भीतर भरोसा पैदा करता है तो बाहर की दुनिया भी उसे भरोसे के योग्य मानने लगती है। उस व्यक्ति ने यह भी महसूस किया कि पैसा सिर्फ मेहनत का इनाम नहीं है। पैसा स्पष्ट सोच, सही समय और संतुलित निर्णय का परिणाम है। वह अब जल्दबाजी में किसी भी अवसर को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। वह अवसर को समझता था। हिल कहते थे कि जो व्यक्ति अवसर को पहचानता है वही उससे लाभ उठाता है। एक समय ऐसा भी आया जब उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया कि पहले वह पैसा कमाने के बारे में दिन भर सोचता रहता था। अब पैसा उसके जीवन का केंद्र नहीं था, लेकिन पैसा उसके जीवन में था। नेपोलियन हिल कहते थे कि यही सबसे स्वस्थ स्थिति होती है, जब पैसा आपके जीवन में हो लेकिन आपका जीवन पैसा न बन जाए। वह व्यक्ति जानता था कि उसकी जिंदगी अब किसी संयोग पर नहीं चल रही। उसकी जिंदगी उसकी सोच के अनुसार चल रही थी, और यही सोच पैसे को सही जगह पर रखती थी। आज के आधुनिक जीवन में जहां लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, वहां हिल की यह बात बहुत शांत लगती है कि समृद्धि जल्दी नहीं आती, लेकिन जब आती है तो स्थिर होकर आती है। वह व्यक्ति अब अपने जीवन को एक जिम्मेदारी की तरह नहीं, एक सुव्यवस्थित यात्रा की तरह जीता था, और इसी यात्रा में पैसा अपने आप उसका साथी बन गया था। नेपोलियन हिल ने यही कहा था, जब मनुष्य खुद को संभालना सीख लेता है तो जीवन उसे संभालने लगता है, और जब जीवन संभलता है तो पैसा रास्ता ढूंढ ही लेता है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह कोई जादू नहीं है। यह वही प्रक्रिया है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है जो अपनी सोच को स्पष्टता,
अपने निर्णयों को संतुलन और अपने जीवन को उद्देश्य के साथ चलाता है। पैसा तब आता है जब उसे बुलाया नहीं जाता, बल्कि जब उसके लिए मौन रूप से जगह बनाई जाती है। अपने मन में, अपने निर्णयों में और अपने जीवन के ढंग में। अगर आज की यह बात आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी है, तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब है आप उन लोगों में से हैं जो जीवन को केवल जीना नहीं, समझकर चलाना चाहते हैं। ऐसे विचार, ऐसी स्पष्ट सोच और ऐसे अनुभव जो जीवन को धीरे धीरे सही दिशा में ले जाते हैं, यही आपको मिलता रहेगा। भक्ति प्रवाह जीवन के गहरे सत्य पर। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस जीवन को थोड़ा बेहतर समझने की एक शांत यात्रा है। जब भी आपको लगे कि आपको अपने फैसलों, अपने पैसे या अपनी सोच को और साफ देखने की जरूरत है, तो आप जानते हैं कहां लौटकर आना है। हम यहीं रहेंगे।